वेलकम टू द वर्डप्रेस मास्टर कोर्स। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट का एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने बता देता हूं आप लोगों को कि एक्चुअल में सब डोमेन होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा करियर 360 का। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि करियर 360 एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन पोर्टल है। ठीक है, तो मैंने अभी गूगल पे टाइप करा है करियर 360 एंड यहाँ पे उसकी वेबसाइट आ रही है, मेन वेबसाइट। देन मैं एक और नया टैब खोलूंगा, देन यहाँ पे मैं टाइप करूंगा बी स्कूल करियर 360। सो हेयर यू विल सी द चेंजेस कि जैसे देखिए यहाँ पे एक नया डोमेन आ गया जो कि स्टार्ट हो रहा है bschool.career360.com। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गई करियर 360 की मेन वेबसाइट। ठीक है, जिसका डोमेन है career360.com। एंड ये क्या हो गई करियर 360 की एक सब डोमेन जिसका डोमेन है bschool.career360.com। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का किस तरीके से सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि आप 100 से ज्यादा सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी होस्टिंगर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ AKA पेट्स जिसके ऊपर हम अभी तक वर्क करते हुए आ रहे हैं। अब हम इसी का एक सब डोमेन बनाएंगे, लाइक ये पेट्स के ऊपर है तो हम फॉर एग्जाम्पल एक सब डोमेन बनाते हैं डॉग्स वाले के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली सब डोमेन का आपको यूज कब कब आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। यू ऑल नो व्हाट इज लैंडिंग पेज। सो लैंडिंग पेज अगर आपको क्रिएट करना है देन यू कैन क्रिएट अ सब डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंडिंग पेज। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जिस तरीके से ये एक पूरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है AKA pets.in के नाम से, उसी तरीके से जो भी आप नया सब डोमेन क्रिएट करेंगे, लेट्स से हम क्रिएट करते हैं dogs.aka pets.in, तो ये जो पर्टिकुलर डोमेन होगा ना, इसका एक बिल्कुल अलग वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होगा एंड उसके ऊपर आप जो चाहे वो चीजें क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, सो अब हम आप बना के देखेंगे एंड अभी तक आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी जब हम करेंगे अभी जब कंटिन्यू कि किस तरीके से वर्डप्रेस पे सब डोमेन क्रिएट करा जाता है, देन यू विल बेटर नो कि एक्चुअल में हाउ थिंग्स वर्क एंड कैसे सब डोमेन इज वेरी हेल्पफुल। बेसिकली सब डोमेन आप तब यूज कर सकते हो जब आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट हो, लाइक 1000-2000 पेजेस हो। देन ऐसे में एक डैशबोर्ड के ऊपर इतने सारे पेजेस को, इतनी सारी मल्टीपल कैटेगरीज को मैनेज करना इज मच मोर डिफिकल्ट। सो उस पर्टिकुलर चीज से आप निजात पा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मतलब छुटकारा पा सकते हो सब डोमेन्स क्रिएट करके, सो दैट आप अपने कंटेंट को कैटेगराइज कर रहे हो। इज इट क्लियर? सो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सब डोमेन क्रिएट करना है। तो सब डोमेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना HPanel खोल लेना है होस्टिंगर का। वेबसाइट्स पे जाना, अभी करंटली इतनी सारी वेबसाइट्स हमारी होस्टिंग के ऊपर अवेलेबल है और AKA पेट्स ये रही। इसके मैनेज वाले सेक्शन के ऊपर हमें जाना है। देन हेयर यू विल सी, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है डोमेन्स का एंड हेयर यू विल सी द सब डोमेन्स। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन आप देख सकते हैं अभी करंटली AKA pets.in का कोई भी सब डोमेन नहीं है एंड हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं डॉग्स के नाम का। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर आप स्मॉल लेटर में लें जब भी सब डोमेन सेट करें, और डोमेन क्या होगा हमारा dogs.aka pets.in। और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर आप एक कस्टम फोल्डर बना ले अपने सब डोमेन के लिए। जैसा कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि हमारी वेबसाइट का पूरा डेटा हमारी होस्टिंग के अंदर एक पब्लिक HTML फाइल के अंदर सेव होता है। तो AKA pets.in का जो सारा डेटा है वो एक पब्लिक HTML फाइल के अंदर स्टोर्ड है। लेकिन जब आप एक और सब डोमेन क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर आप एक सेपरेट पब्लिक HTML फाइल बना लो डॉग्स वाले के नाम, डॉग्स के नाम से या उस नाम से जिस भी नाम से आपका सब डोमेन क्रिएट हो रहा है, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपकी वेबसाइट में किसी भी तरीके का एरर आता है तो आप उस एरर को रेक्टिफाई कर सको बहुत इजीली, आपको मुश्किल ना हो अपने सब डोमेन के डेटा को ढूंढने में। देन यहाँ पे हमने पब्लिक HTML फाइल करके क्रिएट कर देना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक सब डोमेन क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है एक्चुअल में dogs.aka pets.in। आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप बहुत ईजी है सब डोमेन क्रिएट करना। देन आपको यहाँ पे जाना है वर्डप्रेस में, देन यू हैव टू क्लिक ऑन वर्डप्रेस ओवरव्यू। मैंने यहाँ क्लिक करा, देन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो ये वर्डप्रेस पैनल है ये मेरे AKA pets.in का वर्डप्रेस पैनल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे
एक डाउन सब मेन्यू आ रहा है akpets.in के नीचे। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने अपना सब डोमेन क्रिएट कर लिया तो akpets.in तो बाय डिफॉल्ट है, जो कि हमारा डोमेन नेम है। नीचे एक और आ गया dogs.akpets.in, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड हियर यू विल सी ये कह रहा है कि अभी इस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है। देन हम एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस। सेम प्रोसीजर होता है जिस तरीके से हम अपने डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से हमें इसके ऊपर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया डॉग्स कैटेगरी, जो कि मेरी वेबसाइट का टाइटल होगा। देन ये सारी चीज़ें मैं अभी ज़्यादा कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी अपना पासवर्ड रख दिया एंड देन मैंने सिंपल कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, और देन मैं सिंपल नेक्स्ट करूंगा। ये सेम प्रोसीजर हमने तब भी फॉलो करा था जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, राइट। देन हम करेंगे इंस्टॉल एंड यू विल सी द मैजिक। अब आपके पास एक डैशबोर्ड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि है akpets.in का, एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस इन dogs.akpets.in आपके पास एक और सेपरेट डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए अब हम जब यहाँ पे इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे देन हियर यू विल सी द मैजिक। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए आपका एक नया डोमेन क्रिएट हो गया जिसका नाम है dogs.akpets.in एंड उसका एक बिल्कुल सेपरेट डैशबोर्ड आ गया। एंड इन केस मैं इसको एक नए टैब में जाके पेस्ट करता हूँ तो हियर यू विल सी द मैजिक, एक बिल्कुल सेपरेट वेबसाइट आपकी क्रिएट हो चुकी है। एंड इसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो चाहें देन अगेन बिल्कुल जो प्रोसीजर हम अपनी akpets.in की वेबसाइट में अभी तक फॉलो करते आ रहे थे, देन उस सेम प्रोसीजर को आप यहाँ पे दोबारा भी फॉलो कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा कि सब डोमेन क्यों बनाते हैं, सो दैट आपकी वेबसाइट पे अगर कंटेंट एंड पेजेस बहुत ज़्यादा आप उसको इजीली बाइफरकेट कर पाओ। एंड उसका दूसरा रीज़न ये होता है कि आप लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हो अपने सब डोमेन्स के ऊपर। एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर देन उस कंडीशन में भी आप अपनी डोमेन नेम पे सब डोमेन्स क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू विल गेट द फैसिलिटी जिसमें आप 100 से ज़्यादा सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो होस्टिंग के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं वर्डप्रेस मास्टर कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।